है, मुबारकबादियां ली जा रही है और दी जा रही है। ऐसी सूरत हाल में कलकत्ता पोर्ट में व कलकत्ता पोर्ट हल्के में और भवानीपुर हल्के में एक मशहूर वार्ड आता है 77 नंबर, और उस वार्ड की मोहतरमा जो है 15 साल से काउंसलर रह चुकी है और ये 4th टाइम मतलब लड़ने जा रही है। शमीमा रेहान खान, ये नाम मोहताज तारुफ नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लोग काम की वजह से जानते हैं, इनके नाम की वजह से कम, काम की वजह से। ये जहां भी रही, जिस हालत में भी रही, हमेशा 77 नंबर की जनता, 77 नंबर के अवाम के साथ हमेशा से रही है। चलिए बात करते हैं, जब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 77 नंबर वार्ड से आपका नाम नॉमिनेट किया एज ए कैंडिडेट लड़ने के तौर पे, तो सबसे पहले दिल में जो आप महसूस किया, क्या महसूस किया? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं 77 नंबर तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट मोहतरमा शमीमा रेहान खान से। आपका चैनल में इस्तकबाल है। देखिए, जब हमें टिकट मिला तो हमें बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि पहली बार हम तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के टिकट से हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कि वो पार्टी आज बंगाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम रोशन है, और हम उस पार्टी से आज हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी, तो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, इलेक्शन का टाइम है, आप बहुत बिजी हैं, बिजी वक्त में आपने वक्त निकाल करके सरप्लस न्यूज लाइव को दे रही है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से 15 साल के कार्यकाल में और लास्ट 5 सालों से मैं कंटिन्यू देख रहा, काफी मुतहर्रिक है, काफी काम कर रहे हैं, उस काम में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हो पाया है, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं 77 नंबर वार्ड की तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट मोहतरमा शमीमा रेहान से। देखिए, जब हम 2005 में इलेक्शन लड़ रहे थे, पहली बार हम 2005 में जीते हैं, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त जो है हम डोर टू डोर में जा रहे थे, तो हमें काफ़ी ये चीज़ महसूस हुआ कि हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियां रास्ते में फुटपाथ पर लंबी लंबी बाल्टी है, कलसी है, लाइन लगाए खड़ी हैं पानी के लिए, और इंतज़ार है कि कैसे मेरा नंबर आएगा। और कभी कभी ऐसा होता था कि जल्दबाजी में किसी को टाइम नहीं है, जल्दी है, हम पानी ले लें, आप पानी लें, उसमें झगड़ा भी हो जाता था। हमें इस चीज़ का बड़ा महसूस हुआ, और हमने यही सोचा कि अगर हम 2005 में इलेक्शन जीते तो सबसे पहले जो रास्ते पे जो लाइन लगी रहती है, इस लाइन को ख़त्म करना है। जी। उसके बाद कई एरिए में जो है गंदा, ये सॉरी, खारी पानी आता था, कुछ बस्ती में खारा पानी आता था, तो दरिया का पानी था का? नहीं, खारा पानी आता था, तो पीने का पानी जैसा खारा होता है, वो दरिया कल का नहीं था, खारा नीचे पानी जमीन था। का पानी। हाँ, तो उसको हम, उसमें भी हम कामयाब रहे, और रास्ते में जो हमारी बहनें, हमारी बच्चियां पानी भरती थी, उसमें भी हम कामयाब रहे कि जीतने के बाद में पहले हमने घर घर, इससे पहले फुटपाथ पर नल होते थे, लेकिन बस्ती बाड़ी में अंदर नल नहीं होते थे, लेकिन हमने घर घर पानी का इंतज़ाम किया। कारपोरेशन के बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, उस स्कीम का कितना इम्प्लीमेंटेशन किया है, नहीं किया है, डायरेक्ट हम इस सवाल का जवाब ले लेते हैं 77 नंबर वार्ड की तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट मोहतरमा शमीमा रेहान खान से। जैसे सोशल वर्क में ओल्ड एज पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसके अलावा बीपीएल है, रूपाश्री है, कन्याश्री है, लक्ष्मी भंडार है, ये सब स्कीमें हैं जो पूरे वार्ड में, पूरे इलाके में वो स्कीम दी गई है, जिसका हमारे इलाके के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मी भंडार हमारी ममता बनर्जी की क़यादत में, फ़िरहाद हकीम की क़यादत में जो हुआ है, तो घर घर जो है अभी समझिए 60% हो चुका है, 40% बाकी है। तो बाकी कैसे कि कुछ लोगों का जो है बैंक अकाउंट गलत हो गया है, कुछ लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो गया है, तो वो हम लोग ले रहे हैं। इलेक्शन बाद वो भी ठीक कर दिया जाएगा, और जो लोग बाकी रह गए हैं इलेक्शन बाद लक्ष्मी भंडार, उनका भी किया जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपने वार्ड को एक आइडियल वार्ड बनाएं, क्योंकि अभी तक तो हम काम आइडियल वार्ड बनाने के लिए कुछ आपके पास ब्लूप्रिंट वगैरह किसी किस्म के कुछ जहन में मैप या उसका खाका वगैरह है? देखिए, बात है, अभी तो हम इलाके में काम ही कर रहे हैं, बुनियादी काम। पूरे ड्रेनेज का मसला हल हुआ है, पानी का मसला बहुत हद तक हल हुआ है, लाइट है। अब इसके बाद में, जीतने के बाद में सोचेंगे किस तरह से और कैसे हम आइडियल वार्ड बनाएंगे। उसके साथ साथ एक मैसेज हम और देना चाहते हैं। जब हम 2005 में जीते थे तो मेरे वार्ड में कोई कम्युनिटी हॉल नहीं था, तो लोग आते थे कि हमको फ्री में कर दो या कुछ डिस्काउंट करवा दो। प्राइवेट में तो 1-2 बार होगा, बार बार तो होगा, बार नहीं होता। सही। तो मेरे वार्ड में कोई जगह भी नहीं थी कि हम हॉल बनाएं, तो एक टीका ऑफिस
सुधीर बासु रोड में था। फिर बड़ी मुश्किल से उसको हमने वहाँ के जो लेबर रहते थे उन्हें मैटरनिटी होम में शिफ्ट करके फिर वहाँ एक हमने मैरिज हॉल बनाया। उस वक्त भी हमारे फिरहाद हकीम चेयरमैन थे, लेकिन उन्हीं की सरपरस्ती में, क्योंकि बोर्ड हमारा था लेकिन उनकी हमें हेल्प लेनी पड़ी। उन्होंने आगे बढ़ के हेल्प की, क्योंकि बहुत हेल्पफुल थे, उस वक्त भी थे, आज भी हैं। क्योंकि उनके पास कोई आता है वो खाली नहीं जाता है। अगर वो काम उनके फ़ौरन उस काम का वो एक्शन लेते हैं और वो उस काम को फ़ौरन किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट और सवाल लेते हैं। जिस तरीक़ा से जो शादी ब्याह के मौके पर कारपोरेशन की तरफ से गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसे मिलते हैं, तो उसमें कितने लोग को आपने दिलवाया या नहीं दिलवाया? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं मोहतरमा शमीमा रेहान खान से। देखिए, इस टाइप के जो स्कीम्स हैं, कारपोरेशन के। पहली बात तो इसमें स्कीमें और भी हैं। पढ़ाई की जो स्कॉलरशिप है उसको भी बच्चों को दी जाती है। और ये जो रूपाश्री, जो शादी के लिए पैसा दिया जाता है, रूपाश्री जो 25,000 रुपया महीना मिलता है, तो रूपाश्री कम से कम नहीं तो महीने में कम से कम 25, अगर 30 नहीं होगा तो 25 तो हो ही जाता है। और उससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 20-25 लोग को। हाँ, और ज़्यादा भी हो जाता है। मतलब जितने भी कार्ड आपके पास आते हैं शादी ब्याह के लिए, हाँ, कोशिश करते हो वो 100% लोगों को पैसा हाँ, और मिल जाए। सभी को दिया जाता है। सभी को, जो लोग भी अप्लाई करते हैं, जो भी सभी को उस क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं। हाँ। एक इम्पोर्टेंट सवाल क्या है कि जैसे कि लाइट का काम है, पानी का काम है, साफ सफाई का काम है। हम इसलिए कि आपका मार्केट का हल्का का एरिया था, भीड़ भाड़ बड़े पैमाने पे है, गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में सफाई के मसले को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ रही नहीं बढ़ रही? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं शमीमा रेहान खान से। देखिए, सफाई सुबह मॉर्निंग में और एक बार डे में की जाती है, दोनों टाइम सफाई होती है। लेकिन इतना मतलब कंजेस्टेड इलाका है, सफाई होती है, बेहतर तरीके से होती है। और फैंसी मार्केट है, वहाँ भी लोग मतलब इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में एक बार होती है। आपके हल्के में कितनी कितनी मार्केट है? मेरे हल्के में एक फैंसी मार्केट है जी। और काफ़ी बड़ी मार्केट है फैंसी मार्केट जी। काफ़ी दिनों से वो बहुत पुरानी मार्केट है। और 5 स्टार? 5 ये सब मतलब फैंसी मार्केट, 5 स्टार, आई प्लाजा, नाम तो अलग, आई प्लाजा, फैंसी प्लाजा, और आपका आई प्लाजा, हाँ, भाई वगैरह का। शरून, आई प्लाजा, फैंसी प्लाजा, एमके प्लाजा, एक भी एक मार्केट की ओपनिंग हुई आज, क्या नाम है उसका? ग्रैंड फैंसी। वो आज तो नहीं तो डेली मार्केट ओपनिंग होती है, बस अल्लाह का शुक्र है। कमर्शियल हब होते हुए जा रहा है आपका। हाँ, बहुत माशाल्लाह, बहुत आगे बढ़ रहा है और लोग उसमें जुड़ रहे हैं और अपना जो एक इम्पोर्टेंट सवाल आप लेते हैं कि इससे पहले आपने हमेशा फडरा ब्लॉक के जो है सिंबल पे लड़ा है, शेर सिंबल पे लड़ा है। इस बार पहली मर्तबा जोड़ा फूल के सिंबल पे लड़ रही है और दीदी जिस तरीक़े से पूरे देश भर में काम कर रही है, देश भर में उनका पार्टी ग्रोथ कर रहा है, पार्टी नेशनल पार्टी के तौर पे उभर रही है और उस पार्टी के आप कैंडिडेट होकर के सामने में आई है, तो ये अंदर की जो फीलिंग है, इससे पहले लड़ने का, आपके लड़ने का क्या फीलिंग है, क्या सोच रही है? हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं शमीमा रेहान खान से। देखिए, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के, सारे लीडर्स, सारे वर्कर्स सब हमारे साथ हैं, आवाम भी हमारे साथ है। उसके साथ साथ हमारी दीदी ममता बनर्जी और फिरहाद हकीम साहब और अभिषेक बनर्जी सभी हमारे साथ हैं। उनकी सरपरस्ती में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पूरी नज़र मेरे वार्ड में है। इसलिए कि भानीपुर का हल्का आता दीदी का, तो दीदी की जिम्मेदारी हमारे फिरहाद हकीम बोबीदा को मिली है और बोबीदा तीनों वहाँ बोबीदा 82, 74 और 77 बार दोनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्हीं की सरपरस्ती में हम जो भी काम करते हैं उन्हीं की सरपरस्ती में काम करें। 15 साल आप काउंसलर रही, 15 साल के मुद्दन में आपको ऐसा लगता है कौन ऐसा काम जो अभी तक आप नहीं कर पाई हैं या नहीं हो पाया है, उस काम को इम्प्लीमेंट करना है? तो हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं शमीमा रेहान खान से। देखिए, ऐसा है कि काम काफ़ी हुआ है, बुनियादी काम। कुछ काम ऐसे जो बड़े काम हो, जो आप अंदर प्रोसेस हो, जो नहीं हो पाया, जो आपको सोचा कि अगर इस बार हम मिलता है तो वो काम को भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब मेरा ख्वाब है, अभी हमने एक बूस्टर स्टेशन मनसा तल्ला में बनाया है पानी के लिए और कंपेक्टर भी सफाई के लिए, जो यहाँ पे काफ़ी गंदगी रहती है, आप भी निकलते होंगे, लेकिन कंपेक्टर बनने के बाद में वो गंदगी साफ हुई है। और अभी मेरा ख्वाब है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, लेकिन अगर जगह नहीं है
मेरे वार्ड में जगह नहीं है कॉर्पोरेशन तो की जगह नहीं है ना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की जगह। हाँ, वार्ड में जगह नहीं है लेकिन मेरी कोशिश है, जिस तरह हमने ये अस्फाकुल्ला हॉल बनाया जी। उसी तरह कोशिश रहेगी। बाकी अल्लाह ताला की मर्जी रहेगी और इलाके के लोगों की हमारे मेरे ऊपर दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह हम जरूर बना पाएंगे। आपको अपने जीत का कितना यकीन है? 100 में 100। क्या इस बार मार्जिन का क्या खेला होगा? पहले से मार्जिन घटेगा या बढ़ेगा? देखिए मार्जिन बढ़ेगी, कोई है नहीं जी, मुकाबले में कोई मुकाबले नहीं। में कोई नहीं है, समझिए जी। सब ना के बराबर है। ऐसे तो जी। कई कैंडिडेट आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे इलाके के लोग हमें बहुत लाइक करते हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। वो हमारे गार्जियन हैं और हम उनकी गार्जियनशिप में इलाके के काम को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे। वोट का जो पैमाना होगा, वोट जो आप मांगेंगी, वो चेहरा कौन सा होगा? देखिए वोट हम मांगेंगे, देखिए हमारी दीदी ममता बनर्जी का चेहरा हम लोगों के सामने है, उसी चेहरे को लेके हम वोट मांगेंगे। उसी का। और आपने जो काम काज किया है, जो फरहाद हकीम साहब मेयर कुछ दिन रहे, उनके में जो काम काज के पर नहीं। देखिए फिरहद हकीम का तो मिसाल ही नहीं है। वो जब आते हैं यहाँ इलाके में तो जैसे लगता है एक सैलाब आ जाता है जी। कि उनका खाली खबर मिलती है कि फिरहद हकीम साहब यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद में फिर आप भीड़ का इंतहा नहीं रहता है। तो सोच लीजिए कि उनको कितना लोग लाइक करते हैं। फरहाद हकीम साहब जो है गुज़िश्ता कल जो है 75 नंबर वार्ड के एक्स काउंसलर बिल्किस बेगम को भी अपनी पार्टी में ज्वाइन किया, आप भी शामिल थी, तो आप कैसे महसूस कर रही हैं? देखिए सभी लोग आ रहे हैं तो जी। महसूस अच्छा, क्योंकि महसूस पार्टी अच्छा ही होगा। पार्टी और मजबूत हो रही है, जी। कोई अपोजिशन हम लोगों के साथ में अब रहा नहीं आप है। भी स्टेज शेयर किया, आप भी स्टेज में थी। हम भी स्टेज पर थे जी। और अभी हम लोगों के सामने खिदुरपुर में तो हमको लग रहा कोई अपोजिशन अब कोई नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो चुके हैं और जो हैं भी पूरे वो के पूरे वार्ड आप लोग के पास आ रहा है, हाँ पूरा का पूरा आ रहा नहीं, आ चुका है आ चुका है। और अभी कोई नॉमिनेशन अपोजिशन कब कर है रही है? नॉमिनेशन मंडे या ट्यूसडे, कल तो मंडे है, ट्यूसडे इसी 2 दिन के अंदर हो जाएगा। अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब हमारे फिरहाद हकीम बोबीदा कल या परसों जिस दिन वो हमको कहेंगे उस दिन हम कर लेंगे। देखिए मोहतरमा शमीमा रेहान साहिबा से हमने बहुत सारे सवालात पूछे, उसने बहुत बेबाकी के साथ सारे सवालात का जवाब लिया। इलेक्शन का टाइम है, बिजी भी है, ऐसी सूरत हाल में उन्होंने बताया 15 साल में जितने काम थे हमने किया है, अगर और भी कुछ काम बाकी है तो कंटिन्यू काम करते रहेंगे। उनका कहना यह है कि जैसे कि पानी का मामला है, सफाई का मामला है, ड्रेनेज का मामला, ये एक दिन का काम नहीं है। लाइट का मामला, लाइट आज जल रहा कल खराब हो सकता है, पानी आज स्पीड में आ रहा कल स्पीड कम भी हो सकता है, और ड्रेनेज का मामला है, वो कहीं कचरा टप भर गया तो ड्रेन जाम भी हो सकता है। तो ये 365 दिन का काम, अगर कोई बोलता है कि एक दिन में हम काम किया हो गया अब नहीं होगा तो ये गलत बातें हैं, ये बात सुनने की बात नहीं। तो शमीमा रेहान खान साहब ने कहा कि मैं 15 साल से कंटिन्यू वार्ड नंबर 77 के अवाम, उनकी जनता, उनके लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। उनके मसाइल हमारे मसाइल, उनका दुख हमारा दुख, हमारी जनता खुश रहे, हमारे अवाम खुश रहे, इसी में मैं खुशी महसूस करती हूँ। इसलिए कि इनका सेवा ही समझिए पॉलिटिक्स है और इस तरीक़ा से समाज के लिए हमेशा अपने आप को वक्फ कर दिया है। आखिरी का सवाल का जवाब ले लेते बोले कि मार्जिन का खेला होगा तो फरहाद हकीम साहब का चेहरा और मोहतरमा ममता बनर्जी का चेहरा मेरे सामने में, कल वो चेहरा नहीं था, आज मेरा चेहरा है, तो इसलिए इनका दिल जो है और भी बड़ा हो गया। बड़े पैमाने पर जो इस बार इलेक्शन फाइट कर रही है और लोगों का जन सैलाब भी इनके साथ है, जम्मे गफीर भी साथ है, इसलिए कि एक बड़ी पार्टी का सपोर्ट मिलने के बाद अंदर से जो आत्मविश्वास होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शमीमा रेहान खान वार्ड नंबर 77 से जरूर लड़ रही है, मगर 144 नंबर वार्ड में, टोटल 144 नंबर वार्ड में शमीमा रेहान खान के काम को जाना जाता है, पहचाना जाता है। एक ऐसी महिला है, एक ऐसी खातून है जो सिर्फ काम के नाम पर जानी जाती है, पहचानी जाती है। इनके विरोधी कुछ भी हो, अलग पार्टी करते हो, मगर इनके काम की जब बात आती है तो इनके अपोजिशन वाले भी इनके काम की तारीफ करते। ऐसे शख्सियत का, ऐसी पर्सनैलिटियों का आप नुमाइंदा बनना, ये हमारे आपके लिए सबसे फख्र की बात है। इसी सवाल का आखिरी जवाब ले लेते हैं, क्या लोग को हमेशा आपने समझिए काम किया है, इस बार जो लोगों के दरमियान में आप जा रहे हैं, हमने जो सर्वे किया तो लगा कि शमीमा रेहान खान साहब नहीं भी आएंगे तब भी वोट दूंगा, ये क्या यूएसपी है आपका? नहीं जा रहे तब भी लोग बोला कि हम वोट देंगे आपको। हमारे इलाके के लोगों को हम पे इतना भरोसा है और हमें भी उन पे पूरा भरोसा है जी, कि वो हमें एक बेटी बहू की हैसियत से मानते हैं और हम भी उन सबको अपने गार्जियन के हिसाब से मानते हैं। तो देखिए जो इसमें कोई सियासत का रिश्ता ही नहीं रहा, इसमें एक घर का रिश्ता हो गया है और हम अपने घर में हैं और हमारे घर के लोग जरूर हमें अच्छे से अच्छे बोर्ड में कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
मोहतरमा अपना वक्त निकालने के लिए। आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज लाइव। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत, इसलिए कि सरपरस्त न्यूज लाइव आपका चैनल है, सच्ची खबरें दिखाता है।